Imagine guys, there is a one candidate and he applied more than 50 companies and his resume is not got selected for any one of the companies. क्या होता है गाइस, आजकल कंपनी में जब तुम अप्लाई कर रहे हो, आइदर नौकरी पे कर रहे हो, कोई करियर पोर्टल पे कर रहे हो, तो आपका रिज्यूमे कोई एचआर नहीं देखता, आपका रिज्यूमे देखता है एक रोबोट, और उस रोबोट का नाम है एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अगर आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली नहीं है तो आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग द लेटेक्स कोड। और आपको ये भी डाउट होगा, एज ए फ्रेशर जब मैं था तो मुझे ये डाउट थे कि लाइक कि उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए रिज्यूमे का, उसमें लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, राइट साइड में क्या होना चाहिए, उसमें सेक्शन क्या होने चाहिए, या उसमें एक्सपीरियंस कहाँ पे डालना है, प्रोजेक्ट कहाँ पे डालने हैं, या इंटर्नशिप कहाँ पे डालनी है। तो ऑल दोज डिटेल्स ऑफ रिज्यूमे फॉर्मेट एज वेल एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर द एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले समझते हैं एटीएस क्या होता है। जब भी आप किसी कंपनी में, इन्फोसिस, गूगल हो, अमेजॉन हो या डेलॉयट हो, किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो पहले उनका जो एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उनके साइड से आप जिस कोड करियर पोर्टल पे आप अप्लाई करोगे वहाँ पे आपका रिज्यूमे स्टोर होगा। वहाँ से स्टोरेज से वो रिज्यूमे लेगा, वट एवर द ट्रैकिंग सिस्टम इज, एंड वो रिज्यूमे स्कैन करते हैं। तो स्कैन रिज्यूमे करेंगे तो उसके बाद में वो सिस्टम क्या चेक करेगी, आपका जो रिज्यूमे है उसका प्रॉपर फॉर्मेट है, उसमें राइट कीवर्ड्स है, या उसमें जो सेक्शन दिए है वो करेक्ट है क्या। तो ये फॉर्मेट, कीवर्ड्स या सेक्शन वो अच्छे से चेक करता है एटीएस फ्रेंडली। अगर वो प्रॉपरली है तभी वो एटीएस स्कोर अच्छा देता है। अगर वो आपका रिज्यूमे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, सेक्शन में नहीं है, तो डायरेक्टली आपका रिज्यूमे डस्टबिन में। तो इसलिए आप मे बी कैनवा के फैंसी टेम्पलेट यूज कर रहे हो, कलरफुल बना रहे हो, इमेज डाल रहे हो रिज्यूमे पे, सो दैट इज एक्चुअली नॉट नीडेड इफ यू वांटेड टू मेक द एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। तो गाइज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो लेटेक्स कोडिंग लैंग्वेज है, लेटेक्स कोड एक कोडिंग लैंग्वेज है जो एक प्रॉपर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्लीन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनाता है। तो वो हम यूज करेंगे हमारा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के लिए। तो आप बोलेंगे कि ये लेटेक्स कोड के लिए तो कुछ इंस्टॉलेशन होगा, लेटेक्स कोड कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए गाइज एक ओवरली बोल के वेबसाइट है, वहाँ पे पहले ही कस्टमाइज उन्होंने बैकएंड में वहाँ पे हम लेटेक्स कोड लिख सकते हैं। तो ओवरली वेबसाइट हम प्रॉपरली यूज करेंगे। उस पर मैंने अभी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने मेरे रिज्यूमे का एक लेटेक्स कोड दिया है। तो आप ओवरलिप पे जाओगे और वो डायरेक्टली लेटेक्स कोड वहाँ पे ओवरलिप पे जाके आपका साइन इन करोगे, नया प्रोजेक्ट बनाओगे और वहाँ पे डायरेक्टली आप मेरा जो लेटेस्ट कोड में जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको कॉपी पेस्ट करोगे। और कॉपी पेस्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली यू कैन चेक ऑन द राइट हैंड साइड, आप अगर आपने कंपाइल किया तो आपका रिज्यूमे प्रॉपरली दिखेगा। तो उसी फॉर्मेट में हमें चेंजेस करने हैं। तो ये सारे चेंजेस मैं इन डिटेल में आपको बताता हूँ अगले टाइम में। तो just watch that one and make your ATS friendly resume that will actually get selected and you will get the interviews call, and then your interview will be scheduled and you can easily get high paying job or you can easily get your next job role। यहाँ पे Chrome मैंने खोला है, Chrome I hope you are able to see my Chrome as well। So Chrome में क्या करेंगे, यहाँ पे आप just सर्च करो ओवरलिप लेटेक्स, ठीक है। ओवरलिप लेटेक्स आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि साइन इन का ऑप्शन आएगा आपको, अगर नया हो तो, ठीक है ना। मेरा साइन इन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही साइन इन किया हुआ है, ठीक है, गूगल अकाउंट से। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप कि न्यू प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप ब्लैंक प्रोजेक्ट खोलोगे और यहाँ पे न्यू रिज्यूमे बोल के नाम दोगे या कोई भी नाम दे दो, लाइक योर प्रोजेक्ट यू वांटेड टू डू। आई एम गिविंग द 2026 न्यू प्रोजेक्ट। ये मैंने ऐसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में कोड आ रहे हैं, राइट, डॉक्यूमेंट क्लास, यूज पैकेजेस, टाइटल, ऑथर, डेट, बिगिन, मेक टाइटल, सेक्शन, एंड। तो ये सारे लेटेक्स कोड का ही फॉर्मेट है। अगर आप इसको राइट साइड में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रिकम्पाइल मैंने अगर किया तो ये रिकम्पाइल होगा और यहाँ से ऐसे रिज्यूमे तैयार होगा। तो आप क्या करोगे, डाउनलोड जो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन दिए वहाँ आपसे कोड लोगे और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। तो मेरे पास में पहले ही है तो कोड, मैं वही कोड ले रहा हूँ, ठीक है। ये कोड मैंने ले लिया
आप कोड देख सकते हो और यहाँ पे डिकम्पाइल करो राइट साइड में। ये पूरा रिज्यूमे फ्रेशर का दिखा रहा हूँ। इसके बाद में हम एक्सपीरियंस के रिज्यूमे के लिए देखेंगे, उसके लिए क्लाउड एआई भी यूज करेंगे। लेकिन ये रिज्यूमे आप अच्छे से देखो कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप राइट साइड में रिज्यूमे देख सकते हो कि पहला सेक्शन है समरी, देन उसके बाद में स्किल सेक्शन है, देन उसके बाद में एक्सपीरियंस सेक्शन है, देन प्रोजेक्ट्स है, देन प्रोजेक्ट्स मैंने डाले, देन अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन है लास्ट में, और एजुकेशन है। ये सेक्शन हमें चाहिए रिज्यूमे में। और ऊपर जो आप देख रहे हैं टाइटल या फिर उसमें यहाँ पे मैंने नंबर शेयर किया है या मेल आईडी शेयर किया है, लिंक्डइन का शेयर किया है, गिटहब का शेयर किया है, पुणे महाराष्ट्र एंड ऑल। सो दो डिटेल ये फॉर्मेट रहेगा हमारे रिज्यूमे के साथ। आप इफ यू वांट टू मेक द वन पेज एज वेल दैट इज फाइन, एंड इफ यू वांट टू मेक द टू पेज एज वेल दैट इज फाइन, बट ऑल सेक्शन यहाँ पे होने चाहिए, जैसे कि समरी, स्किल, एक्सपीरियंस, जैसे इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद में आवर्स, सर्टिफिकेशन एंड माई एजुकेशन। ये सारे लेटेस्ट कोड में हम कैसे चेंजेस करेंगे ये आप देखो अभी लेफ्ट साइड में। तो पहले तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने ये डिफरेंट पैकेजेस यूज करते हैं, जैसे पाइथन में डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करते हैं, वैसे लेटेस्ट कोड में डिफरेंट पैकेजेस यूज करते हैं। तो पैकेजेस में पहला क्या है, यूज पैकेज बोल के। यूज पैकेज मतलब ये बोल रहा है कि ये ज्योमेट्री दे रहा है, मतलब ज्योमेट्री मतलब पेज की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टॉप में कितनी जगह छूटेगी, लेफ्ट में बॉटम में कितनी छूटेगी, लेफ्ट को कितनी छूटेगी, राइट को कितनी छूटेगी, ठीक है। फिर बाद में ये ELUM आइटम बोल रहा है, तो ये जो है ये बुलेट पॉइंट के लिए एक्चुअली। उसके बाद में हाइड लिंक्स बोल के हाइपर रेप बोल के एक पैकेज है। तो हाइपर रेप पैकेज यूज करके हम क्या करते हैं कि लिंक छुपाते हैं, और लिंक यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, यू विल एबल टू एक्सेस दोस। तो उसके लिए ये है। फिर बाद में यूज पैकेजेस बैबल बोल के है, फिर टाइटल, फिर टैबुलर एक्स एंड पार्स्किप बोल के है। तो ये सारे जो पैकेजेस हैं ये फॉर्मेट बनाते हैं रिज्यूमे का, और उसमें टैबुलर फॉर्मेट बनाते हैं जो लाइन के लिए है। तो यहाँ पे हम जाएंगे पहले सेक्शन पे, ठीक है। जो पहला सेक्शन है कौन सा हमारा, यहाँ पे हेडिंग का। तो आपको हेडिंग का सेक्शन दिख रहा है, मेरा नाम, यहाँ पे आपका मेन नाम आएगा, यहाँ पे आप नेम, आपका नेम चेंज करोगे। फिर लास्ट में यहाँ पे आप जाएंगे कि डेटा इंजीनियर का यहाँ पे मैंने डाला है, तो ये लास्ट डेटा इंजीनियर का आप डालोगे। आपका पोजीशन कौन सा है, आपका डेटा एनालिस्ट का पोजीशन हो सकता है, जावा डेवलपर का, .NET का डेवलपर का, या कौन सा भी है, मेरा डेटा इंजीनियर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका पोजीशन डालो। फिर बाद में जाओगे, यहाँ पे नंबर है, ठीक है, 9922, ये पूरा नंबर आप यहाँ पे चेंज करोगे। फिर यहाँ पे नंबर आया, फिर यहाँ पे आपका मेल आएगा, यहाँ पे सिर्फ मेल आपका रिप्लेस करो। वो लिंक, ये जो हाई रेप लिंक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो नॉर्मल जो लिंक है उसको एक्सेसिबल लिंक बना रहा है, तो आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एक्चुअल में। फिर बाद में टेक्स्ट PF, यहाँ पे फिर हाई रेप का लिंक आ रहा है, यहाँ पे एक मेन लिंक आएगी, और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे दिखेगा वो आ रहा है, मतलब जो रिज्यूमे में एक्चुअल में क्या दिखेगा ये आ रहा है, और यहाँ पे जो एक्चुअल एक्सेसिबल लिंक जाएगी। फिर वही यहाँ पे सिमिलर गिटहब के लिए एक्चुअल गिटहब की लिंक यहाँ पे आएगी, और रिज्यूमे में क्या दिखेगा वो यहाँ पे आप डालोगे। और यहाँ पे फिर बाद में आएगा एड्रेस एट द लास्ट में, ठीक है। तो ये करने के बाद में जाएंगे हम समरी सेक्शन पे। समरी में क्या होता है, समरी में आपका जो भी स्किल सेट है, आपकी जो भी पोजीशन है, आपने क्या क्या काम किया है, और आप क्या क्या कैपेबल है, क्या आपने क्या क्या मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करके क्या क्या उसका रिजल्ट आपको आया, तो वो हम एक्चुअली में समरी में लिखते हैं। तो समरी में क्या लिखा है मैंने, डेटा इंजीनियर विद 1.5 एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन बिल्डिंग ETL पाइपलाइन, माइग्रेटिंग एंटरप्राइज डेटा टू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड डिलीवरिंग एनालिटिक्स रेडी डेटा सेट दैट सपोर्ट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो यही है, ये आपकी 5-6 लाइन की, जिसमें सारा स्किल सेट आना चाहिए गाइस, और जिसमें आउटपुट आना चाहिए कि आपने क्या किया और अदर कंपनी क्यों लेगी आपको। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, क्लाउड एआई भी यूज कर सकते हो, ChatGPT भी यूज कर सकते हो ये समरी निकालने के लिए। सपोज कि जॉब डिस्क्रिप्शन नौकरी से ले लो, वहाँ पे डालो कि आई वांट जॉब समरी फॉर दिस पोजीशन or for this job description, so that will give you like whatever you are, and you will add just your experience, and you will add some tools more in that one, and your summary will be ready. Okay, summary बहुत easy है कि आपने क्या किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, क्या क्या आता है, वो सब डालना है समरी सेक्शन में। तो यहाँ पे आप और रिप्लेस कर दोगे समरी सेक्शन में। फिर बाद में आएगा स्किल का सेक्शन। स्किल का सेक्शन में क्या है, स्किल के सेक्शन में मतलब मेन क्या है कि यहाँ पे स्किल के सेक्शन में मेन आता है कि आपकी कोडिंग लैंग्वेजेस आपने कौन से काम किए हैं, या कोडिंग लैंग्वेजेस कौन से काम किए हैं, कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज की है, या कौन से क्लाउड यूज किए है, या CI/CD के लिए क्या यूज किया है, कौन से टूल्स यूज किए हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला है कि प्रोग्रामिंग एंड
क्वेरिंग। तो प्रोग्रामिंग एंड क्वेरिंग डायरेक्टली हम प्रोग्रामिंग भी डाल सकते हैं, क्वेरिंग की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो प्रोग्रामिंग में मैंने लिखा है पाइथन, एसक्यूएल, पाइस्पार्क, अपाचे बीम। ओके। फिर बाद में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए क्या है, बिग क्वेरी, डेटा प्रो, क्लाउड डेटा फ्लो, क्लाउड कंपोजर। फिर अपाचे फ्लो, क्लाउड कंपोजर लिखा है, मतलब एक जीसीपी के सर्विसेज लिखे हैं। फिर बाद में बिग डेटा एंड डेटा इंजीनियरिंग में मुझे क्या क्या पता है, अपाचे स्पार्क, ईटीएल पाइपलाइन, ईएलटी पाइपलाइन, बैच प्रोसेसिंग एंड ऑल वो लिखा है। फिर यहाँ पे डेवऑप्स में लिखा है, डेवऑप्स एंड विजुअलाइजेशन में गिट, गिटहब, डॉकर, सीआईसीडी, लुकर स्टूडियो, टैबलो, पावर बीआई मुझे पता है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म में जीसीपी एंड माइक्रोसॉफ्ट एज़ुर मैंने लिखा है। तो ऐसे ही आप प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऐसे ही आप एक स्किल्स का सेक्शन बनाए, यहाँ पे सेक्शन करके आप डालोगे कि यहाँ पे आपने क्या क्या किया है। ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो ये बनाने के लिए। इफ यू डोंट हैव मच नॉलेज इन दिस वन, जस्ट गिव दिस फॉर्मेट टू दैट एंड आस्क दैट हाउ कैन आई मेक दिस फॉर्मेट फॉर दैट विल बी स्पेसिफिक फॉर मी। ओके, ये आप कर सकते हैं स्किल के लिए। फिर बाद में एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में क्या है, मैंने अभी आप फ्रेशर हो तो आप इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस डालेंगे, वैसे ही इंटर्नशिप का मैंने डाला है, सी डेटा इंजीनियर इंटर्न बोल के। उसके नीचे आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, उसके टूल्स कौन से यूज किया वो देना है। फिर बाद में आप नीचे जाओगे तो डेवलप्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज फॉर, अभी यहाँ पे जो जाओगे तो यहाँ पे आपने वो जो इंटर्नशिप है उसके लिए मैंने पॉइंट्स डाले। तो आप यहाँ पे वो जो दिख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, डेवलप्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज, देन एग्जीक्यूटेड एंड टू एंड माइग्रेशन, देन परफॉर्म डेटा इंजीनियरिंग, क्लीनिंग, डिजाइन बिग क्वेरी व्यूज। तो ये सारे सेक्शन यहाँ पे जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में जाएंगे प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस। यहाँ पे आपने जो भी प्रोजेक्ट किया, ऐसे करो गाइस कि आपकी डेटा एनालिस्ट हो, जावा डेवलपर हो या डेटा इंजीनियर हो, आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इधर वो यूट्यूब से बिल्ड करो, बेसिक प्रोजेक्ट बिल्ड करो, वो चलेगा। अगर आपको नहीं है तो कोई तो लाइक यू गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम समवेयर, और यू गेट द यू कैन गेट द प्रोजेक्ट फ्रॉम यूडेमी एज वेल, or like whoever you know that one, just ask for the project, build that project and put this project here, because that project will show you your real hands on whatever experience you have in a real time. So यहाँ पे मैंने डाले हैं NYC, टैक्सी ट्रिप, बैच एनालिटिकल पाइपलाइन, ये पहला प्रोजेक्ट है। उसके अंदर में ये जो टूल्स यूज किया है, यहाँ पे जो टूल्स आ रहे हैं ये डाले हैं मैंने। और फिर बाद में उसका ड्यूरेशन डाला है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जनवरी टू ये 2 महीने में मैंने ये प्रोजेक्ट एक बिल्ड किया है। और उसमें यहाँ पे नीचे पॉइंटर डाले हैं कि क्या क्या किया, तो आपको ये पॉइंटर से रिप्लेस करने हैं आपके स्किल सेट से। ठीक है। सिमिलर आप करोगे गाइस, सिमिलर ये प्रोजेक्ट एक डाला है, सिमिलर आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी वही करोगे। प्रोजेक्ट नेम आएगा यहाँ पे, फिर वहाँ पे टूल्स आएंगे, फिर यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे सिर्फ सारे पॉइंटर्स आएंगे। ठीक है। ये दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे और एक मैंने प्रोजेक्ट डाला है, सर्वरलेस रिटेल डिटेल पाइपलाइन, ये जो है उसके लिए भी सेम किया है, टूल्स डाले, ड्यूरेशन डाला है, फिर यहाँ पे जो पॉइंटर्स डाले ये आप रिप्लेस करोगे। और फिर लास्ट में गाइस एक सेक्शन आता है अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन का। ये अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन आप डालोगे जो प्रोफाइल आपकी रिलेवेंट है। सपोज आप जावा डेवलपर है तो आपके जावा का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप एसक्यूएल डेवलपर हो तो आपको एसक्यूएल का सर्टिफिकेट डालोगे, अगर आप गूगल क्लाउड एज़ुर के कर रहे हो तो गूगल क्लाउड एज़ुर के सर्टिफिकेट उसके रिलेवेंट डालोगे, अगर आपके पास में हैकर रैंक का कुछ होगा तो उसके बारे में कुछ डालोगे, या आपके पास में कोई मतलब अवार्ड्स में आपका कोई कॉलेज में कंपटीशन हुआ होगा, आपको कोई मतलब उसकी पोजीशन मिली होगी तो वो आप डाल सकते हैं जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है। ओके। तो ये यहाँ पे आप ऐड करोगे, जैसे मैंने डाला है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज़ुर का फंडामेंटल का मेरे पास में सर्टिफिकेट मैंने किया है वो डाला है। फिर बाद में यहाँ पे कोर्सेरा से एक कोर्स किया है तो मैंने वो डाला है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक किया है कि ये पे यहाँ पे सर्टिफिकेट नेम डालो यहाँ से अच्छे से, और उसका एक्सप्लेनेशन डालो यहाँ पे नीचे। फिर बाद में सर्टिफिकेट का नेम डालो यहाँ से आइटम टेक्स्ट पीएफ में, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेशन नेम डालो। सेम यहाँ पे करो, हैकर रैंक का क्या आपका रैंक आया है और यहाँ पे ये सारा डालो। तो ये ऐसे बनेगा गाइस, ये अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन का अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन ऐसे बनेगा। फिर बाद में आता है गाइस लास्ट में एजुकेशन आता है, तो मैंने मेरा डाला है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या किया है, फिर बाद में ये डिटेल्स डाले हैं। ऐसे ही आप ये प्रेशर के लिए रिज्यूमे है तो ये रियल मतलब ये एक डमी रिज्यूमे है गाइस, तो प्रेशर के लिए मैंने डिटेल्स डाले ऐसे। तो आप ऐसे डाल सकते हो कि यहाँ पे आपका मास्टर किया है तो मास्टर्स का डिटेल डालो, और ग्रेजुएटेड किया है तो ग्रेजुएटेड का डालो। फिर बाद में यहाँ पे आपका नाम आएगा कि कहाँ से आपने किया है और आपका CGPA क्या है, तो ये CGPA आप रिप्लेस करोगे। सिमिलर आएगा बैचलर के लिए एज वेल, ये बैचलर आपने क्या किया है, कहाँ से किया है, फिर ग्रेजुएटेड कौन से साल में हुए हो, कॉलेज कौन सा था यहाँ पे, और फिर बाद में उसमें CGPA था। तो ये सारा आप ये सारे सेक्शन करोगे। ठीक है। पहला समरी, स्किल,
इंटर्नशिप का या एक्सपीरियंस का, प्रोजेक्ट का, और फिर बाद में और सर्टिफिकेशन आएगी और एजुकेशन, ये सारा बनाएंगे। आपने अच्छे से लेफ्ट साइड में डिटेल्स ऐड किए, तो आपको ये क्या करना है, रिकम्पाइल करना है अच्छे से। रिकम्पाइल करोगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा अच्छे से यहाँ पे राइट साइड। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाओ और पीडीएफ डाउनलोड करो। इतना सिंपल है, देखो पीडीएफ डाउनलोड करोगे यहाँ से तो हो जाएगा। और यहाँ पे एक याद रखना गाइस, यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप गूगल क्रोम देख रहे होंगे कि एनहांसर बोल के ऑप्शन है, एनहांसर एटीएस बोल के डालोगे आप, तो एनहांसर एटीएस बोल के डालोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, फ्री एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। यहाँ पे गाइस रिज्यूमे का एक्चुअली आपको ये पता चलेगा कि ये एटीएस स्कोर क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक रिज्यूमे अपलोड किया है मेरा ही, तो यहाँ पे हमें एटीएस फ्रेंडली स्कोर दिख रहा है उसी रिज्यूमे के लिए, तो ये दिख रहा है, देखते कितना दिखा रहा है, 83 दिखा रहा है। तो दिस कोड इज इनफ गाइस, मोर देन 80 स्कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है 80 फ्रेंडली रिज्यूमे के लिए। ट्राई करो कि 75 और 80 से 80% से ऊपर आपका 80 स्कोर हो। तो एनहांसर सीवी बोल के वेबसाइट है, आप ये वेबसाइट यूज करोगे कि 80 स्कोर आपका कितना है वो देखने के लिए। तो ऐसे स्टेप फॉलो करके हमने एक्चुअली ये रिज्यूमे बनाया। जस्ट तो ऐसे आप रिज्यूमे बनाओगे, इसको राइट साइड में रिकम्पाइल करोगे, पीडीएफ डाउनलोड करोगे और एनहांसर सीवी में डाल के आप उसका एटीएस स्कोर चेक करोगे। तो ऐसे ही प्रेशर का रिज्यूमे बनेगा गाइस, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्लाउड एआई का वगैरह यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट कोड बनाने के लिए भी आप क्लाउड एआई का इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। आपका प्रीवियस अगर आपका रिज्यूमे होगा, आपने अच्छे से प्रोजेक्ट अच्छे से सेक्शन डाले होंगे तो भी उसके लिए भी ये चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में बताता हूँ। तो चलो अब हम देखते हैं कि बाय यूजिंग द क्लाउड एआई हाउ वी कैन प्रिपेयर द एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो उसके लिए अब हम देखेंगे कि आप एक अच्छा रिज्यूमे या एटीएस फ्रेंडली स्कोर रिज्यूमे कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे गाइस, आप जाओगे क्लाउड एआई पे। तो क्लाउड एआई पे जाके आपको क्या करोगे, तो यहाँ पे आपका जो ओल्ड रिज्यूमे होगा, सपोज कि मेरा ओल्ड रिज्यूमे यहाँ पे ए है, समझो कि मेरा ओल्ड रिज्यूमे यहाँ पे ए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो अपलोड करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है, मैं आपको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। जो प्रॉम्प्ट आप तो वहाँ पे डालोगे तो वो क्या करेगा, आपके लिए लेटेस्ट कोड जनरेट करेगा। ये मैंने डाला कि माई जॉब टाइटल ये है, मेरा जॉब टाइटल मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ। माई जॉब टाइटल इज जीसीपी डेटा इंजीनियर। आपका डेटा एनालिस्ट है, जावा डेवलपर है, वो डालो विथ 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। हियर इज माई करंट रिज्यूमे कंटेंट। टेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। फाइंड इन डॉक्यूमेंट, प्लीज रीराइट दिस लेटेक्स रिज्यूमे ऑप्टिमाइज्ड एटीएस स्कोर। Please rewrite this as a latex resume optimized for ATS. Use strong action verb, quantify achievement and include relevant keyword for my role. और यहाँ पे डेटा इंजीनियर डालो। Formatted with this section header, summary, skills, summary, project experience and certificate। ठीक है, ये जो summary है, मैं जिस क्लाउड एआई को प्रॉम्प्ट दूंगा तो ये क्लाउड एआई स्टार्ट करेगा काम करने के लिए उसके ऊपर। ये देख रहा है, आप देख सकते हो कि नाउ लेट मी क्रिएट द लेटेक्स रिज्यूमे, एटीएस ऑप्टिमाइज्ड लेटेक्स रिज्यूमे फॉर मनोज बी का है। सो दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट। एंड ये आपको क्या करेगा गाइस, आप यहाँ पे क्लाउड एआई आप देख रहे हो, तो क्लाउड एआई मुझे एंड में क्या करेगा, लेटेक्स कोड देगा। तो मैं सेम कोड लेके यहाँ पे गाइस, सेम कोड लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं रिज्यूमे ऐसा बनना, ये सेम लेटेक्स कोड लेके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे
जस्ट गिव मी सेकंड, ये हो रहा है, लोड हो रहा है, आप यू कैन सी दिस। ये आई थिंक 2 to 4 मिनट्स लेगा गाइस, क्योंकि ये टाइम लेता है लेटेस्ट कोड जनरेट करने के लिए। फॉर नाउ लाइक आई हैव दिस वन, आई हैव दिस वन, सो इसके लिए मेरे पास में लेटेस्ट कोड भी है। लेट मी चेक ऑन द नोशन इटसेल्फ, बट लेट्स वेट फॉर दिस वन गाइस। आई वांटेड टू शो यू इन अ रियल टाइम हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। तो एक्सपीरियंस के लिए क्या करना है गाइस, ये प्रॉम्प्ट है अच्छे से। प्रॉम्प्ट क्या करेगा कि आपका जो रिज्यूमे, ओल्ड रिज्यूमे, उसको एक अच्छे से फॉर्मेट देगा जैसे हमने यहाँ पे बताया है, उसको लेटेस्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और फिर बाद में आप वो बोल सकते हो उसको क्या ऑप्टिमाइज करो। देखो यहाँ से यहाँ पे उसने क्या किया, एक फॉर्मेट जनरेट किया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये फॉर्मेट का हम कोड यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम लेटेस्ट कोड में, और यहाँ पे कंट्रोल रिमूव करेंगे सारा और पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे फिर बाद में रिकम्पाइल करेंगे। अगर आप यहाँ पे रिकम्पाइल करोगे तो आपका ये आ गया गाइस, मेरा जो 4 ईयर एक्सपीरियंस वाला है, देखो वो रिज्यूमे आ गया पूरा, बाय रिज्यूमे, ओल्ड रिज्यूमे, देखो वो सिर्फ प्रॉम्प्ट लिया मैंने। तो ये मेरा हो गया एक्सपीरियंस वाला रिज्यूमे। तो फिर बाद में यहाँ पे मैं सेम जाऊँगा इनआंसर सीवी पे, यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा कि मेरा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसा दिखता है। वही सेम रिज्यूमे मैंने बनाया था यहाँ पे लेटेस्ट कोड यूज करके, और फिर आपको यहाँ पे एटीएस स्कोर उसका पता चलेगा कि लाइक कितना एटीएस स्कोर है, क्या है। इट इज गेटिंग द 83 आउट ऑफ 100, सो दिस इज इनफ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो भाई लोग, ये हुआ आपका पूरा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ऐसे आप रिज्यूमे बना, अगर आप फ्रेशर हो तो ओवरलिप यूज करो, अच्छे से सेक्शन बनाओ और फिर उसको रिकम्पाइल करो, और वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रिज्यूमे बनेगा। और फिर एनहांसर सीवी बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप उसका एटीएस स्कोर चेक करोगे। अगर आपका एटीएस स्कोर कम आ रहा है तो यूज द क्लाउड एआई, आस्क दैट टू इंक्रीज माई एटीएस स्कोर बाय यूजिंग द लेटेस्ट कोड। सो वो आपको फिर से कोड देगा, तो आप वो रिकम्पाइल फिर से करोगे उसको। और आप एक्सपीरियंस्ड हो तो एक्सपीरियंस के लिए भी हमने देखा कि हाउ वी कैन यूज द क्लाउड एआई एंड हाउ वी कैन गिव द प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट टू दैट क्लाउड एआई एंड इट विल प्रिपेयर द लेटेस्ट कोड फॉर योर एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। वही आप करोगे, लेटेस्ट कोड में डालोगे, लेटेस्ट कोड आप लोगे क्लाउड एआई से, ओवरलिप में डालोगे, फिर आप रिकम्पाइल करोगे, आपको मिलेगा अच्छे से लाइक you will get the PDF, you will put that in answer, you will check your ATS score। तो ऐसे ही गाइज आप 2 स्टेप करोगे, फ्रेशर या एक्सपीरियंस के लिए डिफरेंट स्टेप रहेगा। ऐसे करोगे तो आप एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।